एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और सुबह के बज गए हैं 5 और आज दिन संडे का है, छुट्टी का दिन है। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी 5 बजे और आजकल ना जैसे 5 बजे उठने की आदत हो गई है तो अलार्म से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। जैसे 5 बजे का अलार्म रहता है ना, उससे पहले ही नींद खुल जाती है। और ऐसा अक्सर होता है जब आपकी आदत हो जाती है जिस टाइम पे उठने की, खास करके सुबह में अगर आप भोर में जल्दी उठते हैं ना तो फिर आपकी इतनी अच्छी आदत बन जाती है कि आँख अपने आप खुल जाती है। और बस यहाँ पे सुबह उठ करके और फिर मैं सीधा किचन में आई थी। अपना पानी वगैरह मैं ले लूँगी, जो कि मैं डेली लेती हूँ, गुनगुना पानी। और ये वाला पानी ना सिंपल रहता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले उठते ही ये काम करना है। मैं उठते ही सबसे पहले गर्म पानी लेती हूँ और इसके बाद फिर जो मेरा दूसरा काम होता है वो होता है सारे दरवाजे वगैरह खोल देना, क्योंकि अभी ना हल्की हल्की सी ठंडक रहती है तो अच्छा लगता है। तो फिर फ़ैन वगैरह कम कर देती हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा है तो थोड़ा सा सुबह सुबह ठंड लगती है। तो फ़ैन कम करके और मैं सारे दरवाजे खोल देती हूँ ताकि बाहर की नेचुरल वाली हवाएं घर के अंदर आएँ। तो बस मैं थोड़ा सा गई थी बाहर बालकनी में और अच्छा लग रहा था, हल्का हल्का सा अंधेरा था, हल्का हल्का सा उजाला था, तो वहाँ पे ना अच्छा लग रहा था। तो पहले तो मैंने लाइट बंद करके और फिर देखा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अंधेरा दिख रहा था। फिर मैंने लाइट जला करके और 2 मिनट इधर उधर वहीं पे टहल करके और फिर आ जाती हूँ अंदर। तो सुबह सुबह ना बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सन्नाटा सा छाया रहता है और मतलब कोई भी दिखता नहीं है। जो भी एक दो लोग दिखते हैं ऐसे वॉक के लिए निकलते हैं और चिड़ियों की आवाज़ आती है और थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। सुबह का ये वाला मौसम ना दिन भर फिर नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी वॉक पर और उसके बाद फिर जब आई हूँ तो फिर घर की साफ़ सफाई वगैरह, फिर जो भी काम रहते हैं वो तो होते ही हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए निकालना चाहिए, ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि ना दिन भर के इतने सारे काम होते हैं हमारे पास। जो भी हाउसवाइफ है ना, पूरे टाइम कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। खास करके अपनी सेहत का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने घर का, अपनी फैमिली का, बच्चों का, सबका ध्यान रख पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खुद का ध्यान रखना। जब मैं वॉक पे जाती हूँ ना और वहाँ से जब आती हूँ तो एकदम से फ्रेश महसूस होता है। और जिस दिन वॉक पे नहीं जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती सी लगती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो इस तरीके से मुझे आलस नहीं आता जब मैं वॉक से आती हूँ। या फिर अगर मैं नहीं भी जाती हूँ ना, जिस दिन टाइम नहीं मिलता, तो कभी कभी की बात मैं कर रही हूँ कि फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह घर पे कर लेती हूँ। तो जितना भी आलस रहता है ना सुबह का, वो दूर हो जाता है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि 2-4 दिन अगर आप करोगे ना तो फिर आपकी आदत में आ जाएगा और फिर आपको खुद भी अच्छा लगने लगेगा इन चीज़ों की आदत जब हो जाएगी। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, आप ब्लॉग में ज़रूर बताना। तो जी, मेरी शादी को 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और बस यही है जवाब। पूरे 14 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। तो और देखिए, यहाँ पर बातों बातों में मेरे सारे काम हो गए हैं, पूरे घर की सफाई भी हो गई है और अभी लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं। 8 बजे तक सारे काम हो जाते हैं मेरे, नहाना धोना वगैरह सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पर अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो बच्चों की आज छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन बच्चे लेट से ही उठते हैं और जब मैं नाश्ता बनाने के लिए आती हूँ ना, उस टाइम पे मैं बच्चों को जगा देती हूँ ताकि गर्मा गर्म बच्चे भी नाश्ता कर लें। सभी लोग साथ में बैठ कर के नाश्ता करते हैं। और सुबह टाइम से उठने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि टाइम पर आपके सारे काम होते हैं। फिर आप चाहे जितना आराम से करो, ये सारे काम टाइम पर ही होते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। और यहाँ पर देखिए, फिर मैं आ गई थी नहा करके और सारे काम हो चुके थे। फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए और आज भी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोहे। और पोहा संडे को तो ज़्यादातर ही बनता है, कभी कभी नहीं बनता, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं कि संडे को मैं पोहा बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने मूंगफली बहुत सारी इसमें फ्राई करके डाल दी है और मूंगफली अच्छी लगती है ना पोहा में, तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दी है। और ऊपर से थोड़ा सा नमकीन और बारीक कटा हुआ प्याज। तो बस यही है नाश्ता। और
बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है ना ये पोहा कि फिर बच्चे ना एक बार जैसे नाश्ता कर लेंगे सुबह के टाइम पे, और फिर 1-2 घंटे के बाद वो फिर से मांगेंगे कि मम्मा पोहा और है कि नहीं, और बचा रहता है तो फिर वो फिर दोबारा से खाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ, बच्चे टीवी देखते देखते अपना ये खाते रहते हैं। तो छुट्टी के दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है नाश्ता करने में, जैसे आधे घंटे लेट हो जाता है। 9:30 तक हमारा नाश्ता हुआ, उसके बाद फिर मैं चली गई थी लगभग 10:30-11 बजे तक में मैं मार्केट चली गई थी, और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आनी थी, सारी चीज़ें ज़रूरी थी, ग्रॉसरी लेकर के आनी थी। और सब्जियां तो वैसे आ गई थी, सब्ज़ी नहीं लानी थी, बस दालें वगैरह थी, और जो भी राशन का सामान होता है ना वो सब लेकर के आना था। तो मैं मार्केट चली गई थी, मैं और हस्बैंड दोनों लोग, और उसके बाद फिर मैं आई हूँ। तो जल्दी जल्दी से फिर लग गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट वगैरह अगर चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और समय कम निकल गया पता ही नहीं चलता है। और मुझे खाना भी बनाना था, मैंने तैयारी कुछ भी नहीं की थी, तो बस यहाँ पे ना बरबटी की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ। और ये बरबटी जब भी आती है ना तो इसको अगर 1-2 दिन में ना ख़त्म करो तो इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो मैं इसको पहले ही बना लेती हूँ। जिस दिन ये सब्ज़ी आती है ना उसी दिन फिर मैं अगले दिन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बरबटी आलू की मैंने सब्ज़ी बनाई है, और दाल चावल और रोटी फिर मैं गर्मा गर्म बना देती हूँ और सभी को दे दूँगी। तो किसी तरीके से बस जल्दी जल्दी से लंच का काम हो गया है। इसके बाद लंच करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम की, इधर उधर के जो भी काम होते हैं, और फिर मैं लग गई थी ये सारा सामान रखने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए हैं ना। तो मार्केट से तो हम सारी चीज़ें लेकर के आ जाते हैं, लेकिन घर पे भी इनको सही जगह पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना जल्दी इनको रख दिया जाए उतना ही अच्छा रहता है। और देखिए मैं यहाँ पे ये सारा सामान लेकर के आई हूँ, जिसमें ये चावल की एक पूरी बोरी है, और जिसमें दालें हैं। दालें 2-3 तरीके की हैं, 4 तरह की दालें हैं, मूंग की, उड़द की, चने की और तुअर की जो डेली बनती है। तो 4 तरीके की दाल है, और साथ में ग्रॉसरी का सामान है। तो ग्रॉसरी का सामान बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेकर के आई हूँ, मैं हमेशा ही बताती हूँ, मैं उतना ही सामान लेकर के आती हूँ जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं बस उतना ही मैं लेकर के आती हूँ, इसलिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो चलिए सारी चीज़ें रखी हुई थी और अब मैं इनको रख लेती हूँ। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं दूसरा काम करने लग गई थी, तो अभी थोड़ा लेट हो गया है, मतलब शाम हो गई थी। तो फिर मैं अब यहाँ पे सारा सामान रखूँगी, और जो जितने भी डब्बे वगैरह खाली रहते हैं ना उन सबको मैं ढूंढ करके लाई हूँ, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके रखा हुआ था। तो जितनी भी चीज़ें रखी थी सबको मैंने एक अलग से डब्बे में रख दी हैं, और जितने खाली कंटेनर मुझे मिले वो सब मैं लेकर के आई हूँ, और इनमें अब मैं सभी को रख दूँगी। और क्योंकि 3-4 तरीके की दाल है और चावल है, और बाकी थोड़ा बहुत जो भी ग्रोसरी का सामान है वो सब मैं रखूँगी। तो सभी के लिए सारा जितना भी डब्बा मुझे खाली मिला किचन में, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान नहीं रखी हूँ, लिमिटेड में मेरे घर में सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं सबको अरेंज करके और फिर डब्बे खाली करके ले आई हूँ। और ये दाल तो इसी टंकी में रहती है, जो छोटी वाली टंकी है ना स्टील की, इस पर मैं डेली वाली दाल रखती हूँ जो तुअर की दाल है। तो दाल वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं लाते हैं, लगभग 5 केजी के आसपास, जो कि 2 से 3 महीने तक चल जाती है आराम से। और जो चावल है ना वो 25 केजी का, ये तो पूरा पैकेट ही आता है, तो ये मतलब ये जो पूरा पैक करके ही आता है, तो ये तो ऐसे ही आता है एक साथ ही। इसको भी मैं टंकी में डाल दूँगी। और ये वाली टंकी तो मैंने अभी धुल करके ही रखी थी, जितने भी डब्बे हैं साफ़ सुथरे हैं, और जो चीज़ें लंबे टाइम तक के लिए रखनी होती है उसके डब्बे या फिर टंकियाँ वगैरह जो भी जिसमें रखना होता है उनको मैं अच्छे से साफ़ करके और फिर रखती हूँ, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। तो ये जो चावल है ना ये 25 केजी है, और इस टंकी में लगभग 20-22 केजी ही आता है, तो थोड़ा सा बच गया था, इसको मैं अलग से रख दूँगी। और फिलहाल उसको मैं अभी बनाने में यूज़ में कर लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अभी मैंने चावल रख दिया है, और इसके बाद फिर वहाँ पे सारा सामान डब्बे वगैरह सबको सेट करना है किचन में। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको मैं सामने में रखती हूँ, और जिनकी ज़रूरत मुझे जल्दी नहीं पड़ती है तो उनको मैं पीछे की साइड में, दीवार के साइड में रखती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं सारा सामान अपना रखती हूँ, क्योंकि जगह कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह है नहीं, तो मुझे इसी तरीके से सारी चीज़ें थोड़ा सा सेट करके रखनी पड़ती है। और जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर सभी ज़रूरत की हैं, ऐसा भी नहीं कि ज़रूरत की नहीं है, सब ज़रूरत की है, लेकिन वही है जो डेली काम में आती है, डेली यूज़ में आती है ना, उसको मैं सामने में रखती हूँ।
तो चलिए, ये दालें वगैरह तो मैंने रख दी हैं, चावल भी रख दिया है मैंने, और जितना भी किचन का जो ज़्यादा सामान था ना वो सब मैंने रख दिया है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं सारा ग्रॉसरी का सामान निकाल लेती हूँ, और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर तो सभी खाने पीने की हैं, तो इन सबको भी रखना ज़रूरी है। और अभी मैं सारा सामान यहाँ पे से हटा दूँगी, मतलब सभी को रख दूँगी। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैच भी कर रही थी, क्या क्या आया है क्या नहीं आया है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने लिस्ट में लिख करके दी थी ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें होनी ज़रूरी है। वैसे तो ये चेक करके ही आता है, लेकिन एक बार मैं निकालने से पहले एक बार चेक कर लेती हूँ, कभी कभी गलती से चीज़ें मिस हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर इतना सामान अभी आया हुआ है, जिसमें ऑयल के पैकेट हैं, और जिसमें मस्टर्ड ऑयल जो कि ज़्यादा यूज़ में आता है तो 3 पैकेट है, और रिफाइंड ऑयल ज़्यादा यूज़ में नहीं आता तो मैंने कम मंगाया है। और सर्फ एक्सेल, घड़ी, निरमा, और ये शैम्पू है, और अन्य की फेवरेट नमकीन। चीनी बहुत कम यूज़ में आती है मेरे घर में, जो कि मैंने 1 केजी ही मंगाई है इमरजेंसी के लिए, जैसे कभी खीर वगैरह बनता है या फिर कोई आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने 1 केजी चीनी मंगाई है। और इधर मूंग की दाल है, जो कि मूंग की दाल ना मुझे छिलके वाली पसंद है, तो ये यहाँ पर ग्रॉसरी में से फिर लेकर के आए हैं। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कि किशमिश अभी इस टाइम पे डेली भिगा करके सब लोग खाते हैं, और काजू है, और ये है धूप बत्ती का पैकेट, और साथ में एक विम बार का सेट है। और ये मेरा मॉइस्चराइज़र निविया सॉफ्ट, जो कि आप लोग पूछते हो ना कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, तो यही है मेरा। हमेशा, मतलब ये बच्चे भी यूज़ करते हैं, और मतलब घर में जितने लोग हैं ना सभी लोग यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें ही मैं मंगाती हूँ। तो बस यहाँ पे, और कुछ कपड़े वाली साबुन है, और ये सारी चीज़ें अब मुझे रखनी है डब्बे में। और ये है ग्रॉसरी की लिस्ट जो मैं बना करके भेजी थी। इसमें टोटल सारे सामान लिखे हुए हैं एक के बाद एक, और उसी के सामने में कितनी क्वांटिटी, मतलब कितना लेना है, और उसके जस्ट बगल में ही इसका जो है रेट लिखा रहता है, और नीचे यहाँ पे काउंट करके लगभग 2000 का यहाँ पे सामान है। इतना देखने में बहुत कम है, लेकिन है ये 2000 का सामान। तो ठीक है, अभी मेरी ज़रूरत का था, मतलब ये सारे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं, तो सबको अब मैं रखूँगी। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसमें से कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डब्बों में रखूँगी, बाकी जितना सामान है वो सब मैं एक बड़े कंटेनर में एक साथ ही रख दूँगी। तो बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे, और जिनके डब्बे वगैरह खाली हैं, उनमें वो चीज़ें मैं रख दूँगी। बाकी सब कुछ मैं इसी बड़े कंटेनर में एक साथ भर के रख दूँगी। तो जैसे ऑयल के पैकेट वगैरह ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो इनको मैं ऊपर में रख दूँगी। जो जैसे सामान यूज़ में आता है बिल्कुल वैसे ही ऊपर इस तरीके से फिर मैं रखूँगी। तो सारा सामान मैंने रख दिया है, बस मुझे नमकीन रखना था डब्बे में, और किशमिश जो कि ख़त्म हो गया था, और सर्फ एक्सेल वगैरह ये सब चीज़ें जितनी है। क्लीनिंग का सामान यहाँ पे मैं नहीं रखूँगी, खाने पीने वाली चीज़ों के साथ में उसको मैं अलग से रखती हूँ। जितना भी क्लीनिंग का सामान है, शैम्पू, साबुन वगैरह, जो निरमा वगैरह रहता है ना, उसको मैं अलग से रखती हूँ। ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाले हिस्से में ड्रॉवर जो कि खाली रहता है, तो उसी में मैं ये क्लीनिंग का सामान रखती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये डब्बे को भी मैंने किचन में रख दिया है, जिसमें ऑयल वगैरह मैंने रखा हुआ है, और क्लीनिंग का सामान अंदर रख दिया है, और सारी चीज़ें जो है रख दी मैंने। बस यहाँ पे सारा सामान सेट हो गया, मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। मार्केट से चीज़ें लाने के बाद इनको जगह पे रख देने के बाद ना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें फैली रहती हैं, और जब तक ये चीज़ें जगह पे नहीं रहती ना, दिमाग ख़राब हो जाता है कि सब कुछ पड़ा हुआ है, मतलब बहुत टेंशन सी रहती है। तो सारा हो गया है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉलीथीन वगैरह, पैकेट्स वगैरह जो कि निकले हैं अभी, तो सब फैले हुए हैं पूरे घर में, और कुछ दाल चावल वगैरह थोड़ा थोड़ा करके गिर गया है, जो कि पैर में चिपक रहा है। तो सोने से पहले यहाँ पर हॉल की और किचन की, मतलब जितने एरिया में मैंने ये सारा काम किया है, जितना सामान यहाँ पे छोटा छोटा जो भी गिरा है ना, तो इतना ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए। और जो भी कूड़ा कचरा निकला है उसको मैं यहाँ पे साइड में कर दूँगी, अंदर में ही, बाहर अभी नहीं लेकर के जाऊँगी रात में। तो बस लगभग सारे काम हो चुके हैं, और रह गया है किचन में अब थोड़ा सा काम। जो भी बच्चे अभी खाने को बोलेंगे ना, तो वो मैं बना दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा।